नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाली गुरुजी चैनल पर। कल के वीडियो में मैंने कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 7 के जितने भी यहाँ पर बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैंने उन क्वेश्चनों को उठाया है और उस क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था। तो कुछ क्वेश्चन बचे रह गए थे, उस क्वेश्चनों को भी आज के इस वीडियो में सॉल्व कराऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर आप सीरियस हैं, कक्षा 10 की बोर्ड की तैयारी के लिए सीरियस हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और जो मैंने इसको क्वेश्चन करवाया गया है, सॉल्व करवाया हूं, उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लें, ठीक है। तो जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर तैयारी बन पाएगी। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने इस पेपर का इधर साइड का पूरा क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखें, तो लिखा गया है कि यदि ए ये सरेख है तो सिद्ध कीजिए। अभी इसको करूँगा, पहले ऑप्शनल क्वेश्चन करा देता हूँ। बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी बताना है। तो देखें, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे मान लेते ये ए है और ये बी है और -1 -3 और यहाँ दिया है 5, 2 दिया हुआ है। तो बीच की दूरी मान लेते हैं ए बी हम निकालना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 - x2 हो जाएगा, अर्थात -1 और -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 y1 - y2 -2 का होल स्क्वायर, ऐसे। तो यहाँ -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ में -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ये -6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 हो जाएगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा। और जब इनको जोड़ूंगा तो 6 5 11 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो रूट में 61 आ जाएगा। तो रूट में 61 आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, यहाँ रूट 61 इकाई दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला है, तो अगला भी अभी रोकते हैं। अब देखते हैं ये वाला, ठीक है। तो देखो, -3, 5 की y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी जब भी बोलेगा तो हम x के निर्देशांक को देखेंगे। y अक्ष की दूरी जब भी पूछेगा तो हम लोग x के निर्देशांक को देखेंगे। तो वैसे तो y एक मैं यहाँ फिगर बना के आपको बताता हूँ बच्चों। ऐसे, तो यहाँ पर देखें, ये -3, 5, अगर यहाँ पर देखें तो -1 -2 -3 ऐसे आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये जो बिंदु यहाँ पर आएगा -3, 5 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से जो दूरी होगी यही दूरी होगी, ठीक है। y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से जो दूरी होगी वो होगा 3, ठीक है। 3 दूरी है। अब ये चतुर्थांश होने की वजह से इसमें माइनस है, लेकिन दूरी तो 3 ही है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोई देखो टीचर यहाँ पर जो है, ये ध्यान दो, ये -3 भी बता देते हैं कि ये -3 दूरी है और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि दूरी जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपके टीचर क्या बताते हैं, कौन सा ऑप्शन सही लगवाते हैं, इनमें से आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आपके जो चीज़ें अगर सही होगी मैं रिसर्च करूँगा, इस पर सही होगी तो मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन डिटेल में करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि बिंदु 5, 9 की y अक्ष से दूरी है। तो y अक्ष से दूरी जब भी देखा जाता है तो x निर्देशांक को देखा जाता है। तो y अक्ष से जो दूरी हो जाएगा वो 5 मात्रक हो जाएगा, अर्थात ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला दिया गया है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर तो इसके कर्ण की लंबाई है। तो यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ध्यान दो यहाँ पर, समद्विबाहु आपने देखा बच्चों, हाँ। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो ये कुछ इस तरीके से
मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज में बना लेता हूँ, ए बी सी, ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो अगर ये 5√2 है तो ये भी 5√2 है। ये हमें पता करना, कर्ण पता करना है। तो हमें पता है कि पाइथागोरस सूत्र पता है। क्या होता है पाइथागोरस सूत्र? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे होता है। तो यहाँ पर ए बी अर्थात 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी सी 5√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, देखो ए स्क्वायर आएगा तो इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। तो इस पर आएगा तो 5×5 कितना हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा। और √2 पे आएगा तो √2 का जो 2 बार गुणा होता है तो रूट हट जाता है, केवल 2 ही बचेगा प्लस। यहाँ पर भी हो जाएगा बच्चों 5×5 25 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 और यहाँ पर भी 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मिला के दोनों 100 हो जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर 100 होगा तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? रूट में 100, ठीक है। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। तो ए सी इक्वल कितना आ गया? 10 आ गया। अर्थात जो कर्ण आ गया वो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो यही चीज़ फिर से आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से इनमें से कोई नहीं मैं बता दूंगा। अगला देखिए, अगला है कि ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। देखो, तो ये हम करवा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग नंबरिंग कर लेना, ये देख लो क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो इसको करवा रहे हैं। तो पी क्यू दिया गया है, पी और क्यू दिया गया है। तो 2, -3 और क्यू दिया है 10, y, ऐसे। और इसके बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है y का मान पूछ रहा है। तो हम पी क्यू की दूरी वाला सूत्र लगा लेंगे ऐसे। तो क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 2 - 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा तो -y का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर और ये पी क्यू की दूरी 10 दिया हुआ था तो इसकी जगह पे 10 रख देंगे, ठीक है, ऐसे। और ये हो जाएगा प्लस, इसके अंदर ही देखो मैं इसको बिग ब्रैकेट लगाता हूँ और इसके अंदर माइनस कामन ले लूँ, तो माइनस से कामन ले लूँगा तो 3 + y का होल स्क्वायर ऐसे बच जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब जब इसको ये देखो -8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस, देखो ये स्क्वायर आएगा तो माइनस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तो ये 3 + y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, माइनस पे जब स्क्वायर होगा तो माइनस का 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा। अब मैं क्या कर दूँगा? दोनों पक्षों का वर्ग, ऐसे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, ऐसे। तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर का स्क्वायर करूँगा तो ये रूट हट जाएगा, तो 64 और 3 + y का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 100 हो जाएगा, ये इसको इधर लगेंगे तो -64 और बराबर हो जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। फिर देखिए इसको आगे। अब ये 100 में से 64 घटाऊँगा तो यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा और यहाँ 95 3 36 हो जाएगा। तो 3 + y का होल स्क्वायर, तो 3 + y बराबर क्या हो जाएगा बताओ? इधर ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 36, ऐसे, ठीक है। फिर इधर ध्यान दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3 + y बराबर ±6 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो जब प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब यहाँ प्लस चिन्ह लेंगे तब क्या हो जाएगा? 3 + y बराबर ये 6 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया? 6 - 3 तो 3 बजाएगा, y बराबर कितना आ गया? 3 आ जाएगा। फिर जब यहाँ पर ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो 3 + y और इधर भी हो जाएगा -6। देखो यहाँ पर पहले प्लस लिया, आपके बाद माइनस लिया, तो y बराबर कितना हो जाएगा? -6 - 3 तो कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। तो y का यहाँ पर 2 मान आ जा रहा है।
3 और कामा -9, 3 कामा -9। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 कामा -9, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला देखो है, दो बिंदुओं 2 कामा 3 और 4 कामा 1 के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। देखो बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को ही तैयार कर लेंगे तो आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की 2 या 3 क्वेश्चन 3 नंबर के आपके अंक जो हैं वो फिक्स हो जाएंगे। 8वां नंबर में देखो, ये हमें दिया हुआ है 2 कामा 3 दिया गया है और 4 कामा 1 दिया गया है। तो हम इसके बीच की मान लो ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है। तो ए बी निकालेंगे ऐसे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। तो देखें, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे बराबर। तो देखिए यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा और +2 का स्क्वायर, ऐसे। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हो जाएगा √8। तो ए बी की वैल्यू जो आ जाएगी, अच्छा √8 को 2√2 भी लिख सकते हैं। तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी 2√2 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं x कामा y और -x कामा -y के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी बताना है। तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 2 बिंदु दिया गया है ऐसे, ये a है ये b है। तो ये x कामा y है ये, और यहाँ पर -x कामा -y है। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे ऐसे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो रूट में x1 ये x माइनस x2 ये वाला हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ऐसे, y माइनस ये मिलके प्लस हो जाएगा y का होल स्क्वायर। तो 2x होल स्क्वायर और y 2y का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये स्क्वायर आएगा तो इस पर भी आएगा इस पर भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4y स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, ध्यान दो, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर y स्क्वायर बचेगा ऐसे। तो 4 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये अगर कोई ऑप्शन होगा तो ये सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो 2 रूट में x स्क्वायर y उसका, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कौन सा, यहाँ पर ऑप्शनल में कोई क्वेश्चन है तो उसको करवाते हैं पहले। तो ये है कि व्यास ए बी एक वृत्त केंद्र 2 कामा, तो बी के निर्देशांक इतना है तो ए के निर्देशांक होगा। तो शायद ये क्वेश्चन बताया गया था, मैं एक बार देख लेता हूँ, ये कोई क्वेश्चन था यहाँ पर। नहीं बताया गया तो चलिए बता देते हैं हम। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए बी, यहाँ पर हम इसको फिगर बनाता हूँ ऐसे, ये वृत्त है ये व्यास है ए बी और ये केंद्र ओ है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र कितना दिया गया, 2 कामा -3 दिया गया है, और बी का निर्देशांक दिया गया है 1 कामा 4 दिया गया है। तो ए का निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, ए का निर्देशांक। एक चीज़ यहाँ पे देखो, जो व्यास है और जो व्यास का ये केंद्र जो होता है, ठीक है, इस वृत्त का जो केंद्र होता है वो केंद्र एकदम बीचों बीच में होता है, अर्थात ये व्यास का ये एकदम बीच वाला पॉइंट है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर क्या है, हम इसको अगर मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक कितना है, x कामा y है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं कितना है, x कामा y है। तो इसको देखो ये बीच का पॉइंट हो जाएगा, मतलब मध्य बिंदु का ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो हम यहाँ पर देखो लिखते हैं ऐसे, 2 बराबर x1 प्लस x2/2, इसके बराबर हमने ये जो x वाला मध्य बिंदु में होता है उसको लिख लिया।
तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x1 मतलब ये x और ये x2 1 हो जाएगा और बाई 2 ऐसे, ठीक है। तो अब देखो 2 के इधर पर छाता है, 2 गुणे 2 हो जाएगा बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, x प्लस 1 ऐसे हो गया, ठीक है। तो 4 माइनस एक्स बराबर x हो जाएगा, 4 माइनस 1 ये इधर आया तो x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। तो y की जगह पे हम इसको -3 रख देंगे और y प्लस 4 बाई 2, तो ये 3 गुणे 2 हो जाएगा और y प्लस 4 तो -6 y प्लस 4 हो जाएगा, -6 ये इधर आएगा तो -4 हो जाएगा बराबर y, तो y इक्वल टू -10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो निर्देशांक 3 कामा -10 आ गया, ठीक है, 3 कामा -10। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, ये भी अभी बताया गया था, बिंदु -3 का 5 की वाई एस से दूरी होगी। तो वाई एस से दूरी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग यही वाला ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो हमने करा दिया, यहाँ पर 2 कामा वाई है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। देखें, दिया हुआ है कि बिंदु 2 कामा वाई और 10 कामा 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इसको मैं करवाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है ए है और ये बी है। यहाँ पर दिया है 2 कामा वाई और यहाँ पर दिया है 10 कामा 3, ठीक है। तो 10 मात्रक है, इनके बीच की दूरी दिया गया है 10 मात्रक, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है, बस इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो हम वही वाला सूत्र लगाते हैं, ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ऐसे। तो ध्यान दें, x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर ऐसे बराबर। तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ कि देखो पहले एक स्टेप और कर लेता हूँ। तो ये -8 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर 100 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, खाली -8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर ऐसे बचेगा, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा और इधर 64 हो जाएगा और इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे इसको तोड़ ले रहे हैं। तो y स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर -3 का स्क्वायर है 9 हो जाएगा, -2 इंटू वाई इंटू 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 और इधर हो जाएगा -64 और ये y स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 9 और माइनस हो जाएगा 3 6 वाई हो जाएगा। तो ये 100 में से 64 घटाएंगे बचेगा 36, इसको भी इधर ले आता हूँ तो इधर -9 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो ये जो हो जाएगा इसमें से घटाऊँगा तो 9 7 ये 27 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा इस तरीके से। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बन गया तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस देखो 27 है, 27 का ऐसा फैक्टर करना होगा कि घटाने पे 6 आ जाए। तो 27 का 9 त्रिक 27 होता है, तो वाई स्क्वायर, तो 9 त्रिक 27 -3 वाई माइनस 27 बराबर 0 ऐसे हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y हो जाएगा और माइनस 27 बराबर 0 ऐसे। तो y माइनस 9 प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। तो y माइनस 9 यहाँ पर कॉमन हुआ इन दोनों में से और यहाँ पर y प्लस 3 हुआ बराबर 0। तो y का जो मान आ गया वो 9 और ये -3 आ जाएगा, 9 - 3। तो यह उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शनल तो था नहीं और यही बताना था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन इसमें मान लो बहुविकल्पीय नहीं हैं और जिसको मैंने नहीं कराया है, उसको बच्चों अगला नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा उसमें मैंने और भी सारे क्वेश्चन लिए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, बड़े नंबर के हैं, तो उसमें मैं सभी क्वेश्चन को कराऊंगा। उसमें आपका ये जो भी चीज़ें होगा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों।